उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। बात तो यही हुई ना, पहले पहुंचने चाहिए, किसी भी तरीके से पहुंचो, उसमें क्या है। उस फौजी ने गर्दन काटी, जयद्रथ सिंह गर्दन अंदर फेंकी। सक्तावत गेट तोड़ते हैं, गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं। यह समंदर उसमें भी तो मर ही सकता है, लड़ने आए तो लड़ने आए, फिर मरने का तो कोई डर ही नहीं है। तो बल्लू कहते हैं उस गेट के आगे खड़ा होता है, उस गेट को तोड़वाने के लिए। ये बात पता चलती है जयद्रथ सिंह को। मुगल बादशाह था जहांगीर, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन? महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह फर्स्ट। इन दोनों के बीच में उनटाला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? उस युद्ध में अमर सिंह जीत गए। कौन जीत गए? उनटाला पे मुगलों ने कब्जा कर रखा था। अमर उनटाला का किला है, किले पर मुगलों का कब्जा है। अमर सिंह कब्जा छुड़वाने के लिए गए। मुगलों की सेना किले के नीचे आई, युद्ध हुआ, युद्ध में अमर सिंह की सेना जीत गई। मुगलों की बची हुई सेना वापस किले के अंदर चली गई। अब अमर सिंह ने कहा भाई कल अपने किले पर अटैक करेंगे, और किले पर अटैक करके मुगलों से किला भी क्या कर लेंगे, छुड़वा लेंगे। ठीक है, तो कल मुगलों से किला लेने के लिए मेवाड़ की सेना जाएगी। और मेवाड़ की सेना जब भी जाती, सबसे आगे जो जाते थे वो जाते सलुम्बर के लोग। कहाँ के लोग? सलुम्बर। सलुम्बर एक ठिकाना था मेवाड़ के अंदर चुंडावतों का। किसका ठिकाना था? चुंडा के जो वंशज कहलाए वो क्या कहलाए थे? चुंडावत। तो ये था कि मेवाड़ की सेना जब भी जाती, उसका सेनापति जो होता है वो कहाँ के लोग होते? सलुम्बर का जो सामंत होता, सलुम्बर में सामंत कौन बनते थे? चुंडावत। तो सलुम्बर के चुंडावत हमेशा क्या होते? मेवाड़ के सेनापति। सबसे आगे जाते, सबसे आगे जो टुकड़ी जाती है उसको बोलते हैं हरावल। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे लड़ने के लिए जाती है उसको क्या बोलते? तो मेवाड़ के हरावल में कहाँ के? सलुम्बर की। कौन? तो सलुम्बर वाले चुंडावतों को कहा गया कि भाई कल तुम्हें उनटाला के किले पर हमला करना है, और हमला करके उनटाला किला मुगलों से छीनना है। चुंडावतों का उस समय जो मुखिया था, जो सलुम्बर का सामंत था, उनका नाम था जयद्रथ सिंह। क्या नाम था? जयद्रथ सिंह ने कहा डन, कल हम जाएंगे और हम जाके मुगलों से कौन सा किला छीन लेंगे? उनटाला। तो वहां पर एक सेनापति और बैठे थे सेना के, उन सेनापति का नाम था बल्लू सक्तावत। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के एक भाई वे थे, उनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह के जो वंशज हुए वो कहलाए थे सक्तावत। क्या कहलाए? उन सक्तावतों में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बल्लू। क्या नाम है? तो बल्लू सक्तावत ने कहा कि भाई कल हमें मौका दो, तो हम उनटाला का किला जीत लेते हैं, सक्तावतों की टुकड़ी चली जाएगी। तो जयद्रथ सिंह ने विरोध किया। जयद्रथ सिंह ने कहा ना, मेवाड़ की सेना जब भी जाती है तो सबसे आगे हरावल जाती है, हरावल में हमेशा सलुम्बर के चुंडावत जाते हैं, इसके अलावा कोई भी जाता। बाकी सबने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है, हमेशा सलुम्बर के चुंडावत ही जाते हैं। बल्लू सक्तावत ने कहा पर क्यों? तो कहा बहुत 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 साल पहले चुंडा जो हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, मेरे सौतेले भाई को राजा बना दिया जाए। इसलिए सबने कहा था कि चुंडा जब राज्य छोड़ रहे हैं तो चुंडा को सेनापति का पद दे दिया जाए। कौन सा पद दे दिया जाए? तो चुंडा को सेनापति का पद मिला और चुंडा को सलुम्बर का सामंत बनाया गया। उसके बाद चुंडा का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता सलुम्बर के सामंत बने, और वही हमेशा मेवाड़ के क्या बने? सेनापति। और जिस आदमी ने राज्य छोड़ा हो उसके परिवार को सेनापति दिया जाए, फिर चुंडावत बहादुर होते हैं, तो बहादुरों को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। तो बल्लू सक्तावत ने कहा भाई इसमें बहादुरी वाली क्या बात है, एक बार आप हमें भेज के देखो, हम भी उतने उतने बहादुर है। तो अमर सिंह को लगा मेरी सेना में लड़ाई हो जाएगी, ये चुंडावत और सक्तावत आपस में लड़ लेंगे। तो अमर सिंह ने कहा एक काम करो, कल दोनों अटैक करो, एक तरफ से चुंडावत अटैक कर देंगे, एक तरफ से सक्तावत अटैक कर देंगे। जो किले में पहले घुस जाएगा, किला हरावल उनकी। यदि किले के अंदर चुंडावत पहले घुस गए, इसका मतलब तो हमेशा हरावल चुंडावतों के पास थी, आगे भी किसके पास रहेगी? चुंडावतों के। पर कल यदि पहले कौन घुस गए? सक्तावत। तो आज के बाद हरावल चेंज कर दी जाएगी, चुंडावतों से लेकर किसको दे देंगे? तय हुआ। कौन किधर से अटैक करेगा? सक्तावतों ने कहा हम गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे। चुंडावतों ने कहा ठीक है, तुम यदि गेट की तरफ से जाते हो तो हम दीवार की तरफ से जाएंगे, दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे। अगले दिन दोनों ने अटैक किया, एक समय पर अटैक किया। सक्तावत किले के गेट की तरफ से गए। गेट जो था, बड़े बड़े गेट, विशाल गेट लगाए जाते, उनके आगे लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगाते। क्या लगाते? कीलें, ताकि वो गेट टूटे नहीं। उन गेटों को तोड़वाने का तरीका था हाथी। हाथी को दूर से शराब पिलाते। हाथी क्या पिलाते सर? मदमस्त हाथी। पढ़ते हैं कभी सेंटेंस पढ़ा हो, मदमस्त हाथी। हाथी को शराब पिलाते, फिर उसको दूर से भगा के लाते, और वो किले के टकरे मारता, उस गेट के टकरे मारता, गेट के टकरे मारता तो गेट ही टूट जाता। अच्छा, अब उसके वो किले लगती, चुभती बेचारे के, पर दारू के नशे में तोड़ तड़ जाता, वरना सीधा होता नहीं टूटती उससे। सक्तावत लाए, एक हाथी को लाए, दूर से भगा के लाए, और उन्होंने जैसे ही उस हाथी ने गेट के टक्कर मारी, उसकी किले इतनी तिखी थी कि हाथी ही उतर गई। वो जितनी पी के आया था, उसने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। इस बार हाथी को भगा के लाए, हाथी का दिमाग खराब है, चुभ रही है, वैसा वैसे थोड़ी होता है। तो सक्तावतों को लगा कि गेट टूटेगा नहीं,
गेट नहीं टूटेगा तो अंदर घुस पाएंगे नहीं, अंदर नहीं घुस पाएंगे तो हरावल अपने को मिलेगी नहीं। तो जो बल्लू था ना, उस बल्लू ने कहा मैं खड़ा होता हूं, हाथी को भगा के लाओ, मेरे यहां टक्कर मारो। क्योंकि हाथी को किलें दिख रही इसलिए हाथी टक्कर नहीं मार रहा, हाथी को मैं दिखूंगा तो हाथी टक्कर मारेगा, तो वह तेरे आर पार निकल जाएगी। उसने कहा एक आदमी मरेगा, गेट तोड़ देंगे हम, और यदि गेट तोड़ देंगे तो हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक हरावल अपने पास रहेगी। मरने का क्या, अंदर जाएंगे गोली लग जाएगी तो उसमें भी तो मर ही सकता है, लड़ने आए तो लड़ने आए तो फिर मरने का तो कोई डर ही नहीं है। तो बल्लू कहते हैं उस गेट के आगे खड़ा होता है, उस गेट को तोड़वाने के लिए। ये बात पता चलती है जयतर सिंह को कि उधर से बल्लू आगे खड़ा हो गया है, वो गेट तोड़ने वाले हैं, यदि वो गेट तोड़ देंगे तो किले के अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो हरावल उनके पास चली जाएगी। उसको बड़ा बुरा लगा कि हरावल आज की इतनी पीढ़ियों से हम चुंडावतों के पास थी, यदि अब हरावल सक्तावतों के पास में चली जाती है तो मेरे आने वाली पीढ़ियां इस बात पर धिक्कारेगी। यदि उस दिन जयतर सिंह कमजोर नहीं पड़ता और किले में जल्दी घुस जाता तो हमारे से हरावल कभी भी छीनी। उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। बात तो यही हुई ना, पहले पहुंचने चाहिए, किसी भी तरीके से पहुंचो, उसमें क्या है। उस फौजी ने गर्दन काटी, जयतर सिंह गर्दन अंदर फेंकी, सक्तावत गेट तोड़ते हैं, गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं, यह समंदर आ गए। आगे जयतर सिंह वाली गर्दन पड़ी थी, उसने कहा ना तुम्हारा ध्यान किधर है तुम्हारा हीरो। तो पहले से कौन घुसा हुआ था, नजर न पुगी जिण जग्यान गोला पड़ा न आए, पावा स्यूं पहली घणों सिर पड़ियो गड जाए। नजर न पुगी जिण जगह, जहां पर नजरें भी नहीं पहुंच रही थी, गोला पड़ा न आए, तोपों के गोले भी उस जगह पर आके पड़े नहीं थे। पावा स्यूं पहली घणों, पैरों से भी पहले सिर पड़ियो गड जाए, वहां पे सिर जाके गिर गया था। भाई हम जब चलते हैं तो पहले पैर चलते हैं, तो पहले पैर जाता किसी आदमी, बाद में सिर जाता, लेकिन वहां पे सिर पहले पहुंचा था किसका। तो अपने से क्वेश्चन पूछेंगे कि राजा